दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने वीडियो में अपने इन्वेस्टर्स के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं कंपनी के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, इस एफआईओ में उन्होंने क्या किया, उन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल मिलने वाली है कि डॉक्टर नोएरा शेख ने इन चीज़ों के बारे में क्या बताया है। तो वीडियो को लास्ट कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी हो जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डॉक्टर नोएरा शेख की ज़बानी कि वो क्या कहना चाहती हैं अपने इन्वेस्टर्स। फिर भी मैं तुम्हारे तकलीफों को देखते हुए अपने ऊपर रिस्क लेकर जिसको भी जितना पॉसिबल है मैं वो देने की कोशिश की हूँ। आज अल्लाह ने पूरे दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया है। रब्बुल आलमीन, उसका बहुत बड़ा एहसान है और मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी लीगल टीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह ये है। मुझे प्रॉपर्टियां कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ ऐसे कॉलोनी की एक प्रॉपर्टी सेल कर दूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें के 10-20% पेमेंट में मैं सारे कस्टमर को जो है घरों को भेज सकती हूँ, टोटल के टोटल इंशाअल्लाह। और मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है ज्यादा सेल करने की, ज्यादा ये करने की, भागने की। मैं जब से आई थी लोग कहते थे नहीं बहुत कोशिशें कर रही है, बेचने की कोशिशें कर रही है, देने की कोशिशें कर रही है। कोशिश तो करूंगी ना, क्योंकि आपको पैसे देना है, मुझे आपको पैसे देना है। खुद वही कहते हैं कि इन्वेस्टर के पैसों से खरीद ली, उसके पैसों से खरीद ली, ऐसा तो कुछ नहीं था। कंपनी को जो इनकम आता था वो इनकम से प्रॉपर्टीज परचेस किए गए। मगर आज वादा कर रही हूं इंशाअल्लाह, मुझे प्रॉपर्टियां मतलब नहीं है, मुझे आपका भरोसा, आपका रोना, आपकी आंखों के आंसू मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, मुझे बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल खुश नहीं हो सकती आपको तकलीफ में रखकर। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही अल्लाह के फजल करम से ये मसाइल सब के सब अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मंडे से मैं डेटा को असेंबल करने के लिए इंशाअल्लाह इंजीनियर्स को लेकर IBM टीम को लेकर मैं इंशाअल्लाह पहुंचूंगी। अल्लाह के फजल से मैं असेंबल करूंगी। उसके बाद असेंबल होते ही इंशाअल्लाह जो भी जितनी भी पेमेंट बैंक्स में ही इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आपको ट्रांसफर करूंगी। अगर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट है, टेक्सटाइल पे इन्वेस्टमेंट है, फूडेक्स पे इन्वेस्टमेंट था। जब मैं गई थी अंदर तो मैं पैसे तो घर में नहीं रखी थी, सीधी बात है। 10-10 साल से लोग हैं, 15 साल से लोग हैं, 8 साल से लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको उनके पेमेंट देती भी रही हूँ। कई लोगों के पेमेंट चले भी गए हैं और कई लोगों के बैलेंस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा रब्बुल आलमीन के तरफ से। और मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ कि रब्बुल आलमीन ने हमको ये मौका इनायत फरमाया और आगे चलकर हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों के बुलंदियों को छुएगा, मुझे यकीन है। आप कुछ लोग मुझे कभी कभी सवाल करते रहते हैं कि आपा आपके बाद कौन, इनके बाद कौन, मेरे बाद कौन है। अल्लाह ताला सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट करके लाके खड़ा कर देगा तुम्हारे सामने। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया, उनके बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सेलेक्ट कर लिया, उनके बाद अल्लाह का प्लान है ये पूरा, अल्लाह ताला कर लेंगे सब कुछ भी। मैं नहीं बता सकती कि कौन है क्या है करके बोल के, मगर इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ कर ली हूँ और मुझे उम्मीद है कि क़यामत की सुबह तक हीरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी जरूर से। और मैं इंशाअल्लाह हमारे पूरे शॉपिंग मॉल्स ओपन हो चुके ही। अब मैंने अब तक भी ये कोर्ट के कामों में वगैरह ध्यान देने में बहुत टाइम लग जाता है और मैं जो है अब इंशाअल्लाह बिजनेस के ऊपर पूरा ध्यान दूंगी अल्लाह के फजल से। जो मेरे साथ मेरे मेंबर खड़े ही, मेरे वो गोल्डन मेंबर, मेरे डायमंड मेंबर, मेरे प्लैटिनम मेंबर ही अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से मेरे हर फायदे में वो हिस्सेदार हैं। आज हर फायदे में अल्हम्दुलिल्लाह वो हिस्सेदार हैं अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह मैं जरूर से जरूर जो है मेरे तमाम भाइयों और बहनों को यही बात बताती हूं कि जो भी चीजें चले थे किसी के सुनाने पर चले थे, कोई एविडेंस पे नहीं। किसी ने कॉल करके बोल दिया कि नोहिरा शेख ऐसा कर रही है, उसको पूछ लो। किसी ने कॉल करके बोल दिया उसका भाई है, किसी ने कॉल करके बोल दिया उसका बहन है, किसी ने कॉल करके बोल दिया उन्हें बहन का शोहर है, किसी ने कॉल करके बोल दिया फलाना है। अरे फलाने होने से वो क्रिमिनल्स नहीं हो सकते, वो गुनहगार नहीं हो सकते। आज इतने एजेंसियों ने तलाश किया है, मैंने चैलेंज करके कहती हूं कौन से मेरे रिश्तेदार के अकाउंट में मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है? किसी भी रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं।
अगर गए हैं पेमेंट तो मेरे मेंबर के अकाउंट में गए ही, अगर पेमेंट्स गए हैं तो मेरे मेंबर के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आए ही। आप किसी तीसरे इंसान की इस पे रिस्पांसिबिलिटी देना जरूरी भी नहीं, मगर मैं इतना जल्दी ये बातें सब कह नहीं पाती थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का मैं वेट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बातों का मैं वेट कर रही थी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है बहुत जल्द आपके मसाइल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने खत्म करवा दिया है, और रमजानुल मुबारक के सामने आपको खुशखबरियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे चुका है। मैं फिर से एक बार तमाम आईबीजी मेंबर को जो है मैं शुक्रिया अदा करती हूं, जो विड्रॉल ले लिए मैं उनको भी शुक्रिया अदा करती हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो साथ में खड़े हैं मैं उनको साथ में लेकर अब मैं पूरे वर्ल्ड में इंशाअल्लाह पहुंचूंगी, और पूरे दुनिया में हमारा बिजनेस इंशाअल्लाह पहुंचेगा। और भी बिजनेस के नए प्लान्स का मैं काम कर ही रही हूं इंशाअल्लाह, और बिजनेस इंशाअल्लाह जरूर से जरूर होता जाएगा। जो गंदे सोच वाले हैं, जो गंदे दिमाग वाले हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि फिर से बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर दी है कि लोगों को ये करे। अरे 20 साल से नहीं करी तो फिर अब क्या करूंगी मैं? इंशाअल्लाह कभी भी नहीं करूंगी अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, आप सबकी मोहब्बत मेरे साथ है, और मैं तमाम मेरे सपोर्टर को, जब मैं अंदर थी, जब मेरे ऊपर तकलीफें टूट पड़ रहे थे, मेरे सपोर्टर मेरे वो जेल के सामने आके रोते थे, आज भी याद करके मुझे आंखों में आंसू आ गए। आज आर्डर आने के बाद मैंने बहुत रोया है, अल्लाह से मैंने बहुत अर्ज किया है, जो मैं बता नहीं सकती, कि मैंने कहा है कि अल्लाह लोगों ने क्या क्या कर दिया था, क्या क्या इल्जाम लगा दिए थे, और लोगों ने क्या सोचा था कि किसी की कमाई पर किसी का हक जमा कर बैठ जाना। मगर कोई भी कभी भी हक जमा कर ले, मगर अल्लाह ताला जो है हक का माल हक को जरूर पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। इसमें आप सब जो भी हकदार हैं उनका माल उनको जरूर पहुंचेगा। हाँ, जिसको डबल मिल गया, ट्रिपल मिल गया, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ कंपनी ने ये कर दिया तो उनके बारे में सोचा जाएगा, मगर जिसको पेमेंट मिलना है उनको पहले नंबर पर इंशाअल्लाह पेमेंट मिल के रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह। आज सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सुनी, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, सजदा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का, सजदा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उनका शुक्र अदा कीजिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रांग बनाया है कि इलीगल कोई भी हरकत होने वाली नहीं है। जो भी लोग पक्के और सच्चे रहेंगे उनको डरने की जरूरत नहीं, और बिजनेसमैनों को इस तरह से हरास करते जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी। और आप जो है अब इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट जो शुरू होगा कि एफआईआर के ग्राउंड लेवल्स क्या थे, मैं बताऊंगी अपनी लीगल टीम को अब कि मुझे अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या था, किस ग्राउंड पर मुझे अरेस्ट किया गया, और किसके बोलने पर मुझे अरेस्ट किया गया, किसके बोलने पर मुझे सताया गया, किसके बोलने पर, जबकि सुबह होने से पहले मुझे उठाकर अलग दूसरी कस्टडी में देते गए, किसके बोलने पर रातों में जेलों में जो है जब मून डाउन हो जाता है उसके बाद देने की जरूरत ही नहीं होती है, मगर मुझे रात के 8 बजे 9 बजे कैसा देते गए, सब लीगल मैंने स्टडी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट अब ये जरूर शुरू होगा कि ये पार्ट शुरू हुए बगैर तो रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि किसके बुनियाद पर, किसके कहने पर जो है ये कामें सब हुए ही, सब बाहर आएगा, आप सबके सामने आता रहेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग भी सपोर्ट कर दिए कि हमारे कंपनी को नुकसान करने में, हमारी कंपनी को डैमेज करने में, हमारी कंपनी को तकलीफ पहुंचाने में, और मेरे लाखों के लोगों को रुलाने के लिए, अब उनका भी वक्त जो है शुरू होने वाला है बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि रब्बुल आलमीन से कि आप सब इंशाअल्लाह इत्मीनान और हिम्मत से रहिए कि आज हमारे हक की जीत अल्लाह के फजल से हो गई है, आज हमारी कामयाबी हो गई है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से जो प्रॉपर्टीज को सेल करना है, कुछ भी करना है, नौहीरा शेख को प्रॉपर्टियों की मोहब्बत नहीं है, वो पहले से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में यही बात बोलती थी, सर मैं दरख्त के नीचे खड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे लोगों को पेमेंट करना है, मुझे पहले मेरे लोगों को पेमेंट करने दीजिए, मुझे बाहर निकाल लीजिए। फिर कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करती आ रही हूं कि मेरे प्रॉपर्टीज को डीफ्रीज करो, मेरे अकाउंट को डीफ्रीज करो, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। अब तुमने जितने भी अकाउंट को डीफ्रीज किया उसमें से एक एक पेमेंट का हिसाब है कि मैंने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया है। इंशाअल्लाह अब आइंदा भी जो डीफ्रीज हो जाएंगे उनका भी पूरा मेरे कस्टमर को जाएगा। अल्लाह के फजल से जो प्रॉपर्टियां सेल होंगे उनका भी मेरे कस्टमर को जाएगा। जिस दिन आप सबको मिल जाएगा, मैं असली जीत, असली खुशी मैं उसी दिन इंशाअल्लाह जरूर से जरूर मनाऊंगी। मगर आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बहुत बड़ा कामयाबी वाला दिन है, जो इतने अच्छे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स आए हैं। और आर्डर जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से व्हाट्सएप में वगैरह सब कुछ भी है, तो आर्डर्स आप पढ़ेंगे तो कितने स्ट्रांग वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अल्लाह के फजल से हैं। तो भाई बस सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं सबको जज़ाकल्लाह कहना चाहती हूँ। हो सकता है मुझे टाइम ना रहने की वजह से मेरे सपोर्टर को बात नहीं कर सकती, मुझे सपोर्ट किए, मुझे ये की, क्योंकि मुझे अकेली को ये सब काम करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना होता है, सब चीजें जब वक्त पे मांगी
अर्निंग की लीगल टीम मुझे देना होता है, और वो सारे चीजों को फिर भी एक बार चेक कर लेना होता है, फिर बिजनेस का ध्यान देना होता है, ऑफिसेस का ध्यान देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 1 साल में तुम्हारे हीरा ग्रुप का कुकटपल्ली माल, आंध्र प्रदेश का माल, और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के ऑफिस, और भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह परसों कोचीन भी गई थी, कोचीन की होटल को ओपन करके मैं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग अल्लाह के फजल से हो गई। ये आपके लिए है, सेंट्रल ऑफिस वगैरह सब कुछ भी इंशाअल्लाह। तो जरूर से जरूर अब काम बहुत स्पीड से जाएगा हीरा ग्रुप का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इज्जत देने वाले ही, अल्लाह जिल्लत देने वाले ही। जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसको अल्लाह जिल्लत दे, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये वर्ड जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत के देने वाले अल्लाह हैं, जिल्लत के देने वाले अल्लाह हैं, मगर अल्लाह के हाथ में सिर्फ खैर होता है। तो मैं यही आयत को याद करके अंदर खुश होती थी कि अल्लाह तो ये किया है तो जरूर खैर होगा तेरे हाथ में। अल्लाह के हाथ में बहुत खैर था, क्योंकि काफी मुनाफिकीन के चेहरे मेरे सामने आ गए। ये हालित होने की वजह से काफी